हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं कि अब आपको कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करना है। इस चीज़ें मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। इससे पहले भी हम करंट अफेयर्स की क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स की क्लास को हम आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपकी कराते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कहाँ से आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, किस क्लास से आपसे क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि अगर आपने क्लासें देखी और वहां से अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए। आपका देखिए, ये फिर आपको लगेगा कि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि यही तो चीज़ है कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, ये हमें पता है। और इसीलिए आप चीज़ों पर ध्यान दीजिए और मैं आपको आज करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, ये भी आप देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज और है, इस टाइम बहुत एकदम आप ऐसे समझ लीजिए, आप उदास मत रहिए इस टाइम कि अरे हमें ये पढ़ना है, हमारा ये रह गया। बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई करिए इस टाइम, क्योंकि अब ऐसे अगर आप सोचने लगोगे ना तो जो आपने पीछे भी पढ़ाई कर रखी है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो बस एकदम बिंदास होकर पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको देखिए सिखाते हैं एकदम करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन को। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? ओके, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड? इंडिया एंड जापान के बीच में क्या चीज आपका यहाँ पे धर्म गार्जियन कहां पे आपका हुआ? ठीक है, कहां पे ये हेल्ड हुआ? आपका हिमाचल प्रदेश में, या यहाँ पे राजस्थान में, या कर्नाटका में, या यहाँ पे उत्तराखंड में? कहां पे हुआ? आपका जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, धर्म गार्जियन कहां पे संपन्न हुआ? उत्तराखंड में संपन्न हुआ। ओके, सी ऑप्शन आपका इस जगह पे क्या क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कहां पे? देखिए चौबटिया। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको उत्तराखंड ना मिलके आपको ये ऑप्शन में मिले, तो आप इस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस नाम पर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहां किया? कहां किया? फेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल आरोग्य मेला 2026? कहां पे किया? शेगांव महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान में, या यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटक में, देहरादून या उत्तराखंड? कहां पे किया जो किया? यहाँ पे जो आरोग्य मेला 2026 यहाँ पे संपन्न हो, कहां पे किया है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, शेगांव महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए 2026 का ही क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंट का ही है। कहां पे हुआ? यहाँ पे शेगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां? बुलढाणा, ठीक है, में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे पूछ दिया जाए कि किससे रिलेटेड था, तो किससे रिलेटेड था? आपका हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? इन विच स्टेट यूटी वाज द राहवीर स्कीम लॉन्च टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम? कहां पे लॉन्च की गई स्टूडेंट? पुदुचेरी में, या यहाँ पे दिल्ली में, या लक्षद्वीप, या यहाँ पे चंडीगढ़? कहां पे की गई है ये सेवा? यहाँ पे कहां पे स्टार्ट हुई? ये सेवा आपकी स्टार्ट हुई यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस जगह पे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्या किया है? सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 देती है। ठीक है, और यही योजना कहां पे है? मध्य प्रदेश में भी है। ओके, आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल बाई विच कंट्री? ठीक है, किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे मेडल दिया गया? किसने सम्मानित किया है स्पीकर ऑफ द नेसेट? ठीक है, किसने किया है? यहाँ पे रूस ने किया है, कनाडा ने किया है, इजराइल ने किया है, यहाँ पे अर्जेंटीना ने किया है। किसने किया है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो इस जगह पे ऑप्शन आपका क्या है? डी है। ठीक है, इजराइल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए पे इजराइल है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। दिस इज द पीएम मोदी 29th इंटरनेशनल प्राइज, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, कौन सा प्राइज है? 29th प्राइज। ओके, और एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
पीएम मोदी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स करने वाले पहले विश्व नेता भी बने हैं। ठीक है, पीएम मोदी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये देखिए एक चीज और, इजराइल का ये सर्वोच्च संसदीय सम्मान है। ओके, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। भारत का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव, ठीक है, कास्ट फ्री विलेज किसे घोषित किया गया है? विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल कास्ट फ्री विलेज? ठीक है, कौन सा? यहाँ पे आपका है रूपनगर है, सुंडला है यहाँ पे, या आपका हरिपुर है, या यहाँ पे रामनगर है। कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है? तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। यहाँ पे जो सुंडला गांव है, जो यहाँ पे इसको क्या किया गया, जाति मुक्त गांव के नाम से यहाँ पे क्या किया गया है, घोषित किया गया है। आप याद रखना ये गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम सुंडला। चलिए ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और कहाँ पे स्थित है? ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आरबीआई ने अपना दूसरा उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर, हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर कहां स्थापित किया? ठीक है, कहां? वेयर हैज द आरबीआई एस्टैब्लिश इट्स सेकेंड हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर? कहां पे स्टैब्लिश किया है? कर्नाटका में, असम में, केरल में, या यहाँ पे उड़ीसा में? कहां किया है स्टूडेंट्स? उड़ीसा में किया है। आपका सी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? एस्टैब्लिश इन भुवनेश्वर टू प्रिवेंट द साइबर फ्रॉड एंड सिक्योर फाइनेंशियल डाटा। भुवनेश्वर में स्थापित, उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी रोकने और वित्तीय डाटा सुरक्षित करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम पुलिस की 10वीं बटालियन के नए मुख्यालय का शिलान्यास किस जिले में किया गया? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 10th बटालियन HQ ऑफ द असम पुलिस लेट? ठीक है, क्या है? असम पुलिस की 10वीं बटालियन के शिलान्यास किस जिले में किया गया? ओके, यहाँ पे जोरहाट में किया गया, कोकराझार में किया गया, कामरूप में किया गया है, या यहाँ पे कहाँ पे, करीमगंज में किया गया है? असम 10वीं पुलिस बटालियन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है स्टूडेंट्स कामरूप में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ओके, चलिए पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट खोरी महोत्सव, ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट वाज द ईंट खोरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? किसमें? असम में, झारखंड में, केरल में, या आपका उड़ीसा में? कहां पे मनाया जाता है ईंट खोरी महोत्सव? कहां मनाते हैं ईंट खोरी महोत्सव? बनाते हैं आपका झारखंड में। आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है आपका, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये उत्सव देवी पूजा से संबंधित है, ये भी बात यहाँ पे आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? ठीक है, व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व? ठीक है, एक्साइज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 24 फरवरी को, 20 फरवरी को, या 28 फरवरी को? किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कब? 24 फरवरी को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। और भी चीज आप यहाँ पे देख लीजिए कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे, याद रखिएगा। ठीक है, फरवरी मंथ का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फरवरी मंथ के। ठीक, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वुमेन्स डे, और 28 फरवरी को क्या मनाएंगे? नेशनल साइंस डे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट डे। ठीक है, कल जो आने वाला आपका दिन है वो क्या है? नेशनल साइंस डे है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए, द अर्थ शॉट पुरस्कार 2026, ठीक है, द अर्थ शॉट प्राइज 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ओके, कौन सा शहर करे? विच सिटी विल होस्ट द अर्थ शॉट प्राइज 2026? कौन करेगा? हैदराबाद करेगा, दिल्ली करेगा, पुणे करेगा, या यहाँ पे मुंबई करेगा? कौन करेगा इस जगह पे यहाँ पे अर्थ शॉट प्राइज 2026 की? तो ये मुंबई करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, और क्या है, किससे रिलेटेड है? यहाँ पे पर्यावरण पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, तिरुमाला मंदिर की खाद्य परीक्षण लैब में इनोस और ईटंग तकनीक स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? विथ विच कंट्री हैज एन एग्रीमेंट बीन मेड टू इंस्टॉल इनोस एंड ईटंग टेक्नोलॉजी इन द फूड टेस्टिंग लैब ऑफ द तिरुमाला टेम्पल? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनोस ईटंग टेक्नोलॉजी, ये तिरुमाला टेम्पल में, ये किसके मतलब
किसके द्वारा यहाँ पे क्या समझौता किया गया है, कौन से यहाँ पे आपके देश, यहाँ पे जर्मनी से या आपका जापान से या यहाँ पे अमेरिका से या यहाँ पे फ्रांस से। तो किसके साथ किया गया है समझौता, फ्रांस के साथ किया गया है। सी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या है आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, और ये भी देख सकते हो कितने में कितना पैसा यहाँ पे लगा है, 3.5 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, द 7th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। ठीक है, किसके बीच में किया जा रहा है, फ्रांस के बीच में, श्रीलंका, इंडोनेशिया या जापान, किसके बीच में किया जा रहा है यहाँ पे धर्म गार्जियन। ये अब देखिए धर्म गार्जियन से ही आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो धर्म गार्जियन किसके से इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हेल्ड हो रहा है, तो होल्ड हो रहा है आपका बी ऑप्शन इस जगह पे जो आपका करेक्ट है। ठीक है, जापान के बीच में। ओके, चलिए बी ऑप्शन आपका इस जगह पे क्या है करेक्ट है। ओके, अब ये देख लीजिए आपका हेल्ड फ्रॉम द 24 फेब टू 9 मार्च 2026। ओके, ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, चौबटिया उत्तराखंड, इन्वॉल्व्स इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड। कौन सा बताया था, अभी आप देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, इसी से रिलेटेड। ओके, चलिए भारतीय सेना की किस कोर ने हाल ही में पोखरण में बेसोरोड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, का सफल परीक्षण किया। ठीक है, क्या हुआ आपका, विच कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द बेसोरोड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये इसकी क्या हो गई यहाँ पे एक तरीके से फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, इन पोखरण किसने किया है यहाँ पे, ठीक है, कोनार्क कोर्प्स ने, या यहाँ पे व्हाइट नाइट कोर ने, या सुदर्शन चक्र कोर ने, या चेतक कोर ने, किसने किया है यहाँ पे परीक्षण, किसने किया, तो आपका परीक्षण किया है यहाँ पे कोनार्क कॉर्प ने। आपका जो ए ऑप्शन है इस जगह पे वो करेक्ट है। आप क्या करिए, याद रखिएगा इसको, ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को पुनः नदी का दर्जा देने और बहाल करने का आदेश दिया है। कहा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किसी नदी का पुनः दर्जा देने के लिए कहा है। कौन सी नदी को, यहाँ पे हिंडन नदी को, यहाँ पे गोमती नदी को, यहाँ पे वरुणा नदी को, या यहाँ पे सुबाव नदी को, किसको बोला है यहाँ पे पुनः नदी का दर्जा देने के लिए, तो किसको बोला गया है, आपकी जो सुबाव नदी है, आपका जो सी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है करेक्ट है। ओके, आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे आपसे, और तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक, ओके, विंटर ओलंपिक की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। किसने किया है, यूएसए ने किया है, जर्मनी ने किया है, या यहाँ पे नॉर्वे ने किया है, या यहाँ पे इटली ने। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका है, किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, किसने किया है, नॉर्वे ने किया है। आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, और इस क्लास को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको कुछ और क्लासें भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद हम आपको हेल्थ स्कीम, जो हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड क्लास है, उसमें भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी हेल्थ रिलेटेड आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और बहुत अच्छे से आप सारी क्लास को पढ़िए। करंट अफेयर्स की मैंने बहुत सारी क्लासें करा दी हैं जो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अपलोडेड हैं, आप जाइए वहाँ पे सारी क्लासों को देखिए। साथ साथ में मैंने आपको जीएस की भी क्लासें करवाई हैं, और मैंने हिस्ट्री पॉलिटी की भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको कराए हैं। सारी क्लासों को मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप सारी क्लासों को देखिए और उनको समझिए, क्योंकि अब क्या है, लास्ट है बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल एकदम से अब यहाँ पर रिवीजन आपको करना ही करना है, तो आप एकदम से रिवीजन करिए, वन शॉट आप देखिए और सीधा रिवीजन करिए, इन सारी चीज़ों को और समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें बनेंगी। और अपनी प्रिपरेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, आराम से प्रिपरेशन करिए, हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।